हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर रेप के कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियसली मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने सेक्शन 375 को डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे रेप की पनिशमेंट के बारे में। सेक्शन 376 को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम 376A, 376AB, 376B इनको भी आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उससे रिलेटेड सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेप के बारे में कि रेप की डेफिनेशन क्या है, इस सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूं। यानी कि कोई भी मेल पर्सन जब अपने प्राइवेट पार्ट को इंसर्ट करता है किसी फीमेल पर्सन के प्राइवेट पार्ट में, और दूसरा है कोई भी मेल का कोई भी पार्ट जो उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है उसको इंसर्ट करता है फीमेल के प्राइवेट पार्ट में, या तीसरी चीज़ है फीमेल के किसी पार्ट को मैनिपुलेट करता है ताकि वो उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर सके। फोर्थ, कोई भी जो मेल पर्सन है वो अपने माउथ का इस्तेमाल कर रहा है, मुंह का इस्तेमाल कर रहा है फीमेल के प्राइवेट पार्ट पर। अगर ये सारी चीज़ें की जाती है बिना फीमेल की कंसेंट के, बिना उसकी इच्छा के, अगर उसकी कंसेंट ली है लेकिन उसकी कंसेंट ली गई है फ्रॉड के द्वारा या डेथ, मतलब वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी डेथ कोज कर दूंगा, तुम्हें इंजरी पहुंचा दूंगा, या उसको बहका रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, या वो उसे इंटॉक्सिकेट कर दे रहा है। इंटॉक्सिकेट यानी कि उसको वो कुछ पिला दे रहा है, दारू पिला दे रहा है, कुछ ऐसा सब्सटेंस पिला दे रहा है जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो जाए, या वो 18 साल की एज की लड़की है या वुमेन है तो उसकी कंसेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेप के लिए लायबल होंगे। या फिर जो वुमेन जिसके साथ रेप कमिट किया गया है वो अनेबल है अपनी कम्युनिकेशन को डिस्कस करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें की जाती हैं और आप इन सभी कैटेगरी में शामिल होते हैं तो आप रेप के लिए लायबल होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 376 में पनिशमेंट कितनी दी गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई भी सब सेक्शन 2 के प्रोविज़न को छोड़कर, यानी कि जो ये सेकंड पॉइंट है इसके सिवा अगर कोई रेप कमिट करता है, अब यहाँ पर हमें देखना है सेक्शन 375 के प्रोविज़न को। 375 में जो हमने सभी पॉइंट डिस्कस किए थे उनको ध्यान में रखना है। अगर वहां पर रेप कमिट किया गया है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी रिगरस इम्प्रिजमेंट, जो कि 10 साल से कम नहीं होगी। 10 साल तो आपको सजा मिलेगी ही, और आपकी सजा बढ़कर लाइफ इम्प्रिजमेंट आजीवन कारावास भी हो सकती है, और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं 376 के सेक्शन के सब सेक्शन 2 को कि इसमें क्या क्या कहा गया है। अगर कोई इन सभी एक्ट को करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि कोई पुलिस ऑफिसर जब रेप कमिट करता है, भले ही वो पुलिस स्टेशन में कर रहा हो, किसी स्टेशन हाउस में कर रहा हो, या जो पुलिस का ऑफिसर है उसके सबॉर्डिनेट में कोई वुमेन है उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, या सबॉर्डिनेट किसी वुमेन के साथ रेप कमिट कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो रेप कमिट कर रहा है, या हम कहें कोई आर्मी फोर्स का मेंबर है उसके साथ रेप कमिट किया जा रहा है, कोई फीमेल पर्सन है आर्मी फोर्स में जिसे कि तैनात किया गया है उसकी सेफ्टी के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर अगर उस महिला के साथ रेप कमिट होता है तो तब क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सभी जो पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी पॉइंट्स में अगर किसी के साथ भी रेप कमिट होता है तो उसमें आगे पनिशमेंट बताई गई है। या वो जेल में कोई मेंबर है या स्टाफ है, रिमांड होम में है, या किसी अदर फॉर्म ऑफ कस्टडी में जिसमें कि लॉफुल किसी वुमेन को कस्टडी में रखा जाता है या किसी बच्चे को कस्टडी में रखा जाता है जो कि एक फीमेल है, अगर उनके साथ रेप कमिट किया जा रहा है, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है या मैनेजमेंट के अंदर कोई पर्सन है जो कि रेप कमिट कर रहा है किसी वुमेन के साथ हॉस्पिटल में, या फिर कोई रिलेटिव है, कोई गार्जियन है, कोई टीचर है जिसके अंडर कोई फीमेल
जो है ट्रस्टफुल या अथॉरिटी है कि वो उसको केयर करेगा उस पोजीशन में, लेकिन वो उसके साथ रेप कमिट कर देता है। इसके अलावा ये सभी पॉइंट भी है, यानी कि कोई सामाजिक रूप से सांप्रदायिक कोई दंगा या हिंसा हो रही है, तब वहाँ पर कोई पर्सन किसी महिला के साथ रेप कमिट कर देता है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके साथ रेप कमिट हो रहा है, कोई वुमेन जो अपनी कंसेंट देने में सक्षम नहीं है उनके साथ रेप कमिट हो रहा है, या फिर कोई वुमेन जो है किसी पर्सन के कंट्रोल के अंदर है या डिप्लॉय यानी कि उसके नीचे वो काम कर रही है, नीचे का मतलब एज ए जूनियर पोस्ट पर वो काम कर रही है, और उसके साथ उसका सीनियर यानी कि वो क्या कर देता है, रेप कमिट कर देता है। कोई भी वुमेन जो मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं है, डिसेबल है, और उसके साथ कोई पर्सन रेप कमिट करता है, या किसी को रेप कमिट करते हुए ग्रीवियस हर्ट किया जाता है, मेम्स किया जाता है। मेम्स हमने वर्ड यूज किया था कि जब हम माइनर के साथ कोई रेप कमिट किया जा, और माइनर को जब माइनर की ट्रैफिकिंग की जाती है उस समय पर उसको क्या किया जाता है, उसको एक ऐसी इंजरी दी जाती है जिससे कि उसका जिस हिस्से में इंजरी दी गई है वो हिस्सा उसका कार्य नहीं करता, भले ही वो लेग हो, आंख हो, नाक हो, पैर हो, वो चीज। यानी इसका सिंपल शब्दों में अगर हम मतलब समझे तो किसी को अपंग बना देना या फिर डिसफिगर कर देना, जो कि उसकी लाइफ के लिए डेंजर है। अगर ऐसा कोई करता है उसके बाद उसके साथ रेप कमिट किया जाता है, ऐसा ग्रीवियस हर्ट करने के लिए उसे धमकाया जाता है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपंग है उसके साथ रेप कमिट किया जाता है, या किसी के साथ सेम वुमेन के साथ रिपीटेडली रेप कमिट किया जा रहा है। अगर ये सभी सेक्शन सभी पॉइंट जो ए से एन तक डिफाइन किए गए हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो सेक्शन 376 के बी क्लोज में पनिशमेंट दी गई है। आपको पनिश किया जाएगा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट यानी कि कठोर इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, कम से कम आपको 10 साल इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, जो कि आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट तक बढ़ सकती है, आजीवन कारावास, और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। साथ ही सेक्शन 376 में कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं जिसमें वर्ड को डिफाइन किया है, जैसे कि आर्मी फोर्स है, हॉस्पिटल किसे कहेंगे, पुलिस ऑफिसर किसे कहेंगे, वुमेन और चाइल्ड इंस्टीट्यूट किसे कहेंगे। तो आर्मी फोर्स के अंदर नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, इन सभी के मेंबर्स को शामिल किया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स हुआ, एक्सोलरेटरी फोर्स हुआ, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंतर्गत आती है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के सभी आसपास के एरिया या हॉस्पिटल में जो भी रिसेप्शनिस्ट एरिया है, जितने भी डिपार्टमेंट है उन हॉस्पिटल के अंदर उन सभी को कवर किया जाता है। पुलिस ऑफिसर की बात करें तो पुलिस ऑफिसर का मीनिंग असाइन किया गया है, पुलिस जहां पर डिफाइन किया गया है किसके अंदर, पुलिस एक्ट 1861 के अंदर। वुमेन और चाइल्ड इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि जब जहां पर वुमेन और बच्चों को, जो कि एक महिला है, गर्ल है, उसको रखा जाता है, उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, वो ऑर्फन में उन्हें रखा जाता है, एक तरीके का इंस्टीट्यूट होता है, या कुछ होम होते हैं जो वुमेन और चाइल्ड की सेफ्टी के लिए उनको वहां पर रखते हैं, खाना देते हैं, उनका जीवन उसी तरीके से जो है तो सरवाइव होता है। तो उन्हें उन सभी महिलाओं को यहाँ पर वुमेन चाइल्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यहाँ पर सेक्शन 376 में 2 प्रोवाइजियो दिए गए हैं। इन प्रोवाइजियो में विक्टिम को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, यानी कि जो भी फाइन इम्पोज किया जाएगा अक्यूज के ऊपर, वो दिया जाएगा किसको, वुमेन को दिया जाएगा, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मेडिकल एक्सपेंसेस का मतलब होता है उसको जितने भी उसकी दवाई, डॉक्टर का खर्चा, सारे हॉस्पिटल के बिल, उनके लिए जो भी फाइन लगाया जाएगा कोर्ट के द्वारा एक्यूज पर, वो है विक्टिम को दिया जाएगा, वो पीड़ित को पे किया जाएगा भुगतान के रूप में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 376 ए को। 376 ए में पनिशमेंट दी गई है जब आप किसी के साथ रेप कमिट करते हो, साथ ही उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर देते हो जिससे कि उसकी डेथ की संभावना है, उसे हम कहते हैं प्रिसिस्टिंग वेजिटेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम। यानी कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है निर्भया केस। निर्भया केस में क्या किया गया था, उस महिला के साथ, वो जो गर्ल थी उसके साथ
गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दी गई, जो कि बहुत ही हीनियस क्राइम किया गया था। तो सेम अगर ऐसा कोई भी किसी महिला के साथ करता है तो उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 376A के अंदर। अब यहाँ पर कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो रिगरस पनिशमेंट कम से कम 20 साल तक की पनिशमेंट दी जाएगी। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कम से कम 10 साल तक की पनिशमेंट, अगर ऐसा कोई क्राइम करता है तो कम से कम 20 साल तक की इम्प्रिजमेंट, साथ ही उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है। 20 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट बढ़ सकती है और उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर और केस के जज के डिस्क्रिएशन के ऊपर। अब बात करते हैं सेक्शन 376AB की। सेक्शन 376AB बात करती है जब 12 साल की वुमेन के साथ अगर कोई रेप कमिट करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पर बात की जा रही है एज की, जितनी कम एज की होगी पनिशमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई भी 12 साल की एज की वुमेन के साथ कोई रेप कमिट करता है तो उसको कम से कम 20 साल तक की सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर भी 20 साल तक की सज़ा दी जाएगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट बढ़ सकती है। साथ ही उसे फाइन दिया जा सकता है या फिर उसे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, यानी कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और यहाँ पर भी 2 प्रोवाइजो बताए गए हैं। जो भी फाइन इम्पोज किया जाएगा जजेस के द्वारा एक्यूज के ऊपर, वो जो है विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए यूज में आएगा, वो विक्टिम को उन्हें देना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 376B को, जो बात करता है हस्बैंड जब अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। हस्बैंड जब वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो इंटरकोर्स कब करता है, जब वो उससे अलग रह रहा है सेपरेशन के दौरान। अगर ऐसा किया जाता है उसकी वाइफ की बिना कंसेंट के, तो उसको पनिश किया जाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। यहाँ पर कहा गया है कम से कम उसे 2 साल तक की सजा, जो उसकी सजा 7 साल तक बढ़ सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। अब यहाँ पर बताया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वो सभी एक्ट जो कि 375 में जो हमने डिस्कस किया था, रेप की जो डेफिनेशन दी थी कि रेप के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, तो उनको जो क्लोज दिए गए थे A से D तक, उन सभी एक्ट को शामिल किया जाता है। जैसे कि जो हमने पहले डी क्लोज पढ़े थे, एक जो मेल पर्सन है वो अपने प्राइवेट पार्ट को यूज़ कर रहा है किसी दूसरे फीमेल के प्राइवेट पार्ट में, या मेल पर्सन किसी भी पार्ट को अपने को फीमेल के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर रहा है, या फीमेल के किसी पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है और तब उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर रहा है। और तीसरा था वो अपने माउथ का यूज़ कर रहा है किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट के अंदर। तो ये सभी चीज़ें सेक्शन 375 के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत समझा पनिशमेंट के बारे में, क्या पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई रेप के लिए लायबल होता है, कोई रेप करते वक्त किसी को ऐसे इंजरी पहुंचाता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, या 12 साल की एज की महिला के साथ रेप कमिट किया जाता है तो कितनी पनिशमेंट है, और हस्बैंड अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जब वो सेपरेट रह रहा है, तो तब उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सेक्शन 376B तक के प्रोविज़न को डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 376C और D को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।